नमस्ते बच्चों। बच्चों, पिछली बार हमने पढ़ा था कक्षा 10 की जो पहली प्रश्नावली है वास्तविक संख्याएं, उसकी एक्सरसाइज 1.1 के उदाहरण पढ़े थे हमने। और उदाहरण में क्या था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में उदाहरण हमने पढ़े थे। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आपको कि एक्सरसाइज 1.1 का जो हमने उदाहरण पढ़े थे उनमें हमने क्या समझा था। देखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है कि एक ऐसी विधि होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जिसके द्वारा किन्हीं दो पूर्णांकों का हमें एचसीएफ ज्ञात करना पड़ता है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के दौरान हमें एक सूत्र का प्रयोग करना पड़ता है। वो सूत्र कौन सा था? देखो, पिछली बार बताया था मैंने आपको कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक ए है, इसे हम पी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, देखो मैं क्या है, ये आर तो शेषफल है यहां पर, ये बताया था मैंने आपको। और क्यू क्या है? भागफल। और पी है यहां पर भाजक और ए है भाज्य। जैसे हम किसी ए संख्या है उसमें भाग दें, किसका भाग दें? पी का। मान लो क्यू बार भाग जाए और शेषफल कितना बचे? आर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यही की हम सहायता लेकर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। यहां पर आर का जो मान होता है ना बच्चों, वो हमेशा जिसका हम भाग देते हैं, यहाँ पे किसका भाग दे रहे हैं? पी का। तो आर का जो मान होता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। मान लिया जाए कि हम किसी संख्या में मान लो 5 का भाग दे रहे हैं हम किसी संख्या में, तो यहाँ पे जो शेषफल आएगा ना वो 5 से छोटा आएगा। तो क्या क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, लेकिन 5 नहीं आ सकता जिसका हम भाग दे रहे हैं उससे छोटा। तो यदि आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा हो तो मैं यहाँ पे आई बटन पे जो लिंक आ रहा होगा इस पे क्लिक करो आप, तो आपको पिछला वाला वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो पहले आप उसको देख सकते हो, फिर आप यहाँ पे आना। ठीक है, यदि आपने देख लिया हो तो अब देखते हैं एक्सरसाइज की। हम इसके 1.1 के उदाहरण तो कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सवालों के बारे में। एक्सरसाइज 1.1 के सवाल। तो पहला सवाल देखो क्या है इसमें। पहला सवाल बच्चों इसमें है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। पहला जो सवाल है उसमें हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, और एचसीएफ किसकी सहायता से ज्ञात करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से। हमने एक सवाल पहले भी किया था उदाहरण में ऐसा ही, मैं आपको रिपीट कर देता हूं, देखो कैसे होगा। जैसे पहला सवाल है तो यह है 135 और 225, इनका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो मैंने आपको बताया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या का भाग देते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 225। सबसे बड़ी क्या है? दो ही संख्या है, एक बड़ी एक छोटी। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का देना है, भाग देना है। तो भाग देता हूं 135 का। देखो, तो 135 का जब भाग देंगे हम एक बार तो 135 आएगा, दो बार भाग देंगे तो 135 का दुगना हो जाएगा 270, तो ज्यादा हो जाएगा ना, तो एक बार भाग जाएगा। ठीक है, तो 135 से कम 135, 5 में से 5 गए तो 0, 2 में से 3 नहीं घटेगा, हासिल लेंगे इसमें, तो 12 में से 3 गया तो कितना हो गया? 9, तो 90 बच गया। या में से एक में से गया तो 0। अब इस 90 का भाग आपको देना है 135 में। जब तक शेषफल 0 नहीं आए तब तक ऐसा करना है। अब 90 का भाग दो इसमें तो एक बार ही जाएगा, क्योंकि 90 गुणा 2 करेंगे तो 180 हो जाएगा ना, तो 90। अब 5 बच गए और 13 में से 9 गए तो 4 बच गए। अब इस 45 का भाग दो 90 में, तो 45 दूनी 90। अब आ गया शेषफल 0। ठीक है, तो किसका भाग देने पर शेषफल 0 आया? 45 का भाग देने पर शेषफल 0 आया।
तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है ना, किसका, 135 का और 225 का, वो एचसीएफ हो जाएगा कितना, 45। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये तो सीधा तरीका मैंने बता दिया। अब यदि हमको एग्जाम में कॉपी में लिखना है तो कैसे लिखना है, देखो सबसे पहले हमने ये चरण किया था, चरण 1, चरण 2, चरण 3 में काम खत्म हो गया। पहले चरण में क्या था, देखो हम लिखेंगे 225 बराबर 135, यानी कि भाज्य बराबर, इसकी शाखा लेंगे ना, तो भाज्य कितना था 225, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल कितना बचा 90। दूसरे चरण में हमने क्या किया था, देखो 135 में भाग गया, ये भाज्य है, तो 135 बराबर भाजक गुणा भागफल 90 गुणा 1 प्लस शेषफल कितना है 45। नंबर तीसरे चरण में क्या किया था हमने, बताओ, भाज्य कितना है 90, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो शेषफल कितना आ गया 0, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, बताओ, किसका भाग देने पाया 45, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 45। तो ये था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा किन्हीं भी संख्याओं का क्या निकालना, एचसीएफ निकालना। और देखते हैं, देखो सवाल, इसमें 2 सवाल और हैं इसमें एचसीएफ निकालने वाले, तो मैं आपको बताता हूं। ये रहा दूसरा सवाल, 196 और 38,220, इसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से, ठीक है। तो क्या बताया मैंने आपको, पहले बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दे लो, तो बड़ी संख्या ये हुई, छोटी संख्या ये है, इसमें भाग देते हैं। तो 196 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो ये हो जाएगा 19 दूनी 38 6 दूनी 12, 392 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार भाग देंगे इसमें, तो 196 एकम 196, तो 2 में से नहीं घटेगा, 86 ले ली, 12 में 6 गया तो 6, इधर बचेगा 7, 8 से 17 हो गया, 17 में से 9 गया तो 8, यहाँ पे बचा 2, 2 में से गया तो 1। अब एक काम मत करना, आप कहीं 186 का भाग इसमें देने लग जाओ, अभी नहीं, क्योंकि भाग पूरा नहीं हुआ अभी, है ना, तो भाग पूरा देके देखो, तो 2 उतार लिया। अब आपको 196 का पहाड़ा बोलने की जरूरत नहीं है, सीधा 19 का बोल लो तो आपकी हेल्प करेगा, तो 19 90 171, देखो 9 पर भाग जाएगा, देखो तो 9 पर भाग दे लेते हैं, देखो तो 9 से 54 का 4 का हासिल 5, 9 गुणा 9 81 और 5 होते हैं 86, 86 का 6 का हासिल लगी 8, 9 एकम 9 और 8 होते हैं 17, ये आ गया। घटाओ इसमें से, 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ पे कितना बचेगा 5, हासिल ली 15, 15 में 6 गया तो 9, यहाँ पे क्या बचेगा 7, 7 में 7 गया तो 0, 1 में से गया तो 0। अब ये वाली 0 हमने उतार ली, ठीक है। अब भाग देते हैं हम, देखो 196 का पहाड़ा तो बोले जरूर नहीं है तुमको, 19 का पहाड़ा बोलो, तो 19 पंजे 95, है ना, 5 पर भाग जा सकता है ना, तो 5 पर भाग देके देखते हैं, है ना, क्योंकि देखो 6 पंजे 30 भी होते हैं, इधर 0 भी आ गया, तो 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 9 5 90 45 और 3 होते हैं 48, हासिल 4 और 5 एकम 5 और 4 9, तो शेषफल कितना आ गया 0, यानी एक बार ही भाग देने में 0 आ गया। तो किसका भाग देने पर 0 आया दोस्तों, 196, तो हम क्या लिखेंगे, एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका 196, केवल एक चरण में काम हो गया। क्या था वो चरण, देखो भाज्य बराबर, ये लिखते थे ना यूक्लिड विभाजन से, a बराबर पी क्यू प्लस आर, वो लिखना हमें, a कितना है यहाँ पर 38,220, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो शेषफल कितना आ गया 0, और जिसका भाग देने पर शेषफल 0 आता है वो एचसीएफ क्या हो जाता है जो क्या हो जाता है एचसीएफ हो जाता है। नेक्स्ट देखो एक सवाल और है इसमें, यह है 867 और 255 का हमको एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन से। तो कैसे निकालेंगे, बड़ी संख्या में आप छोटी संख्या का भाग दो, बड़ी संख्या कौन सी है 867, छोटी संख्या कौन सी है 255, ठीक है।
255 का भाग दूंगा मैं इसमें, तो देखो ये जाएगा 2 3 6, 2 चौके 8, तो ये 4 बार नहीं जाएगा क्योंकि 55 गुणा 4 में ज्यादा हो जाएगा, तो 3 बार जाएगा भाग। तो 3 बार भाग देके देखता हूं मैं, 3 पंजे 15 का 5 का यहाँ से ले, 3 पंजे 15 और 1 16 का 6 का, फिर से यहाँ से ले, 3 दूनी 6 और 1 7। अब मैं घटाता हूँ इसको, 2 बचा 0 और 1, कितना है 102। अब 102 का मैं भाग दूंगा किसमें, 255 में, फिर एक बार जाएगा 102 नहीं 2 बार जाएगा सॉरी, तो ये आ जाएगा कितना 204, कितना बचेगा 1 5, फिर 51 का भाग दूं किसमें 102 में, तो 51 दूनी 102, तो कितना आ गया शेषफल बताओ 0। किसका भाग देने पर शेषफल 0 आया 51 का, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा बताओ 51 हो जाएगा। ऐसे करेंगे, देखो 255 का भाग दिया हमने तो शेषफल 102 आया, 0 नहीं आया, यदि 0 आता तो शेष 0 आता नहीं यहाँ पर शेषफल, तो एचसीएफ 255 हो जाता, लेकिन अब ये आया, तो इसका भाग देंगे 255 में, फिर शेषफल कितना है 51 है, अभी भी 0 नहीं आया, फिर 51 का भाग देंगे 102 में, फिर 0 आ गया, ठीक है। तो किसका भाग देने पर 0 आया 51 का भाग देने पर 0 आया, तो एचसीएफ हो जाएगा 51। अब चरण देखना चाहते हो, चरण कितने हो गए, देखो एक चरण ये हो गया, एक चरण ये हो गया, एक चरण ये हो गया, ऐसे तीर के निशान आपको बनाना नहीं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। कॉपी में कैसे लिखोगे तुम एग्जाम में, चरण नंबर 1 क्या लिखोगे, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल कितना है 102। दूसरा चरण भाज्य कितना है 255, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तीसरा चरण क्या लिखोगे, भाज्य 102 बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। शेषफल कितना आ गया 0, तो जहां पर शेषफल 0 आ जाता है ना, वहां पे एचसीएफ क्या हो जाता है, जिसका भाग देने पर आया है, ठीक है। तो ये पिछले हमने एग्जाम्पल पढ़े थे तभी मैंने आपको सवाल बताया था, और अब प्रश्न वाले के जो सवाल है वो भी मैंने आपको बता दिए। तो एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से, वो आपने अच्छे तरह से समझ लिया होगा। अब कुछ सवाल और कर लेते हैं, जो मैंने एक आध सवाल वैसे एग्जाम्पल में भी कराया था, वैसे सवाल इस प्रश्नावली में भी है। तो बच्चों ये सवाल है वो दूसरा, मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। तो ऐसा सवाल मैंने आपके एग्जाम्पल में भी कराया था। तो क्या है देखो, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है उसे हम 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है, या के रूप का होता है, जहां पर q क्या है पूर्णांक है। यानी कि सवाल में कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है उसे हमें 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में प्रदर्शित करना है, ये हमारा सवाल है। तो हल करेंगे हम इसको। तो सबसे पहले मैंने बच्चों आपको बताया था कि कोई भी धनात्मक जो पूर्णांक होता है उसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर pq + r के रूप में लिख सकते हैं। a तो यहाँ पे भाज्य है, p भाजक, q भागफल और r शेषफल। r का मैंने बताया था आपको, r जो होता है हमेशा भाजक से छोटा होता है, यानी कि हम किसी सवाल में मान लो 9 का भाग दे रहे हैं, तो जो भागफल जो सॉरी शेषफल जो होता है ना वो 9 से क्या आएगा, छोटा ही आएगा, ठीक है। अब हमको इस प्रकार के सवालों में क्या करना है, मैंने आपको उदाहरण में बताया था, यदि यहाँ पर 6q + कुछ आ रहा है, या 5q + कुछ आ रहा है, या फिर 2q + कुछ आ रहा है, या 3q + कुछ आ रहा है, तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक मानना है a, उसे pq + r न मानकर हम क्या मानेंगे, इस p की जगह यहाँ पे यदि 6 है तो 6q + r मानेंगे, 3q है कुछ ऐसा लिखा है तो 3q + मानेंगे, 4 है तो 4q + कुछ मानेंगे, समझ मेरी बात। तो हम क्या लिखेंगे देखो, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, ये जो लैंग्वेज में आपको लिखा रहा हूं इसको रट लेना है आपको, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, अभी मैं केवल सम विषम की बात नहीं कर रहा, केवल धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा हूं, a है अतः उसे निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है,
लिखा जा सकता है। माना a बराबर हमने मान लिया, अब p q प्लस r लिख रहे हैं आपको, यहां पे संख्या देखनी है 6 तो 6, तो p की जगह 6 लिख दो, 6q प्लस r, ये हमने मान लिया, ये माना है हमने, इसको समीकरण नंबर 1 डाल दो। ठीक है, ये काम करना है आपको। वैसे होता तो क्या है, a बराबर पी क्यू प्लस आर होता है, लेकिन सवाल में जो संख्या लिखी हुई है ना वो p की जगह लिख दो, यानी कि अब यहाँ पे p भाजक नहीं रहा, कितना भाजक हो गया 6, तो हम कोई भी धनात्मक पूर्णांक को मान लो हम a बराबर 6q प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। अब जो r का मान होगा ना यहाँ पर क्या होगा, 0 से तो बड़ा होगा, r का जो मान है 0 से तो बड़ा होगा, परंतु 6 से क्या होगा, छोटा होगा, ऐसे लिख सकते हैं। और यदि किसी को ऐसे लिखने में समस्या आ रही है तो ऐसे लिख सकते हो, देखो, या r बराबर 0 1 2 3 4 या 5, इनमें से कोई संख्या हो सकती है r। ठीक है, अब लेकिन हमको तो किसका ज्ञात करना है, धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए ज्ञात करना है। मैंने आपको जब पिछली वीडियो में बताया था कि जब हम विषम की बात करते हैं तो r का मान हम क्या रख के देखेंगे, समीकरण नंबर 1 में 1 3 और 5 आगे 7, ऐसे विषम संख्या रख के देखेंगे। और यदि सम की बात करता तो क्या रख के देखते हैं, 0 2 4, ऐसा रख के देखते हैं, लेकिन अभी विषम की बात हो रही है तो नीचे क्या लिखेंगे हम, सम विषम धनात्मक पूर्णांक के लिए, विषम धनात्मक पूर्णांक के लिए r का मान क्या क्या हो सकता है, 1 3 या 5 ही हो सकता है। अब r बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, r बराबर 1 होगा समीकरण 1 में, ये रहा समीकरण 1, तो a का मान क्या आ जाएगा बताओ, 6q प्लस r की जगह 1 रख दो, 1 रख दिया, तो एक उत्तर तो आ गया तुम्हारा 6q प्लस 1। अब रखो r बराबर कितना रखेंगे बताओ, 3, r बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, तो a का मान क्या आ जाएगा, 6q प्लस r की जगह कितना रख दो, 3, तो ये आ गया। इसी प्रकार r बराबर कितना रखो, 5 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो a बराबर कितना आएगा, 6q प्लस 5। ठीक है, तीनों आ गई। अब हम नीचे क्या लिख सकते हैं, अतः, अतः लगाओ नीचे और यहां से सेंटेंस बना दो, वाक्य बना दो, अतः यहां से शुरू करो, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहां q क्या है, पूर्णांक है। तो ऐसे करेंगे, है ना। और सवाल देखते हैं आगे। तीसरा सवाल देखो बच्चों, किसी परेड में, दिखाई दे रहा होगा आपको डिस्प्ले पर, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना या आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी कि 616 सदस्यों वाली कोई सेना है, उस टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, मार्च जो परेड होती है ना उसको बोलते हैं। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो बच्चों इसमें अधिकतम संख्या पूछी है आपसे, जब भी आपसे कोई अधिकतम संख्या पूछे तो आपको उन संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है, मैसे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो मैसे ज्ञात करेंगे हम 616 और 32 का ज्ञात करेंगे। किसका, 616 और 32 का। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं, या फिर यूक्लिड विभाजन से कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर भाग देता हूं 216 में, किसका, 32 का। तो देखो, नहीं सॉरी 616 में, 616, तो 32 का भाग दूंगा मैं इसमें, तो 32 दूनी ये हो जाएगा 64, ज्यादा हो जाएगा तो एक बार जाएगा, 32 एकम 32, तो घटाता हूं मैं इसमें से, एक में से नहीं घटेगा, हासिल लेंगे, 11 में से 2 गया तो 9 बच गया, यहाँ पे कितना बच गया 5, 5 में से 3 गया तो 2। ठीक है, फिर 32 का भाग जाएगा 29 में 6 उतार लें,
तो 32 का भाग देंगे बच्चों 296 में, तो 32 नब्बे होते हैं 288 ये होते हैं। तो अब हम घटाते हैं इसमें से 6 में से 8 नहीं घटेगा, हासिल लेंगे 16 में से 8 गया तो 8 बच गया। यहाँ पे कितना बच गया 8, 8 में से 8 गया तो 0, फिर 2 में से 2 गया तो 0, यानी 8 बच गया। अब हम 8 का भाग देंगे 32 में, तो 8 चौके 32, 0 बच गया। अब देख सकते हो बच्चों यहाँ पे शेषफल कितना बच गया 0, तो किसका भाग देने पर शेषफल 0 आया, 8 का भाग देने पर, तो यहाँ पे HCF हो जाएगा 8, और यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। नीचे हम लिखेंगे कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी 8 होगी। तो ये सवाल है। अब इसमें चौथा और पांचवा सवाल बच गया बच्चों, तो ये काफी बड़ा सवाल है चौथा और पांचवा, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर रूप से बता पाऊंगा, अभी बताऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा ये वीडियो। तो बच्चों कैसा लगा ये टॉपिक, और यदि आपको इंफॉर्मेशनल लगा हो, आपको समझ में आया हो, और लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आप नए आए हो चैनल पर, ताकि जब भी आपको वीडियो में डालूं तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंच सके। बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाइएगा, और हाँ अपने दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक व्हाट्सएप पर या फेसबुक पे आप शेयर कीजिए। मिलते हैं बच्चों अगले पार्ट्स में, तब तक के लिए नमस्कार।